तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिकल स्टडी पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि औसत के दो क्वेश्चन को डिस्कस करा था। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चनों को आगे किस तरह से सोल्व करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसे देखेंगे। किसी पुस्तकालय में रविवार को आ, आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करना हमें किस तरह है वो देखेंगे। तो किसी पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है, यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो रविवार में प्रत्येक रविवार को जो व्यक्ति आते हैं ना, तो उनकी संख्या कितनी है? 510 है। और अन्य दिनों में जो है वो 240 है। जो रविवार को छोड़ के मतलब अन्य दिन बचे, उन दिनों में यानी प्रत्येक दिन में कितने व्यक्ति आते हैं? 240। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में, यानी जो महीना है ना, तो उसे हमें स्टार्ट करना है कैसे? रविवार से। रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में, यानी 30 दिनों, जो 30 दिन है ना, तो हमारी जो पहला दिन होगा ना, 30 दिनों में जो महीने का पहला दिन होगा ना, वो रविवार से स्टार्ट करना है हमें। 30 दिनों में आने वालों की क्या निकालनी है हमें? औसत संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को किस तरह करना है वो देखेंगे हम। तो इसने क्वेश्चन ने कहा कि 30 दिनों में आने वालों की संख्या है, यानी हम पे डेज कितने हैं? डे कितने हैं हम पे? 30 दिन है। ठीक। अब अब उसने कहा कि तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले। अब इस माह को जो है ना, ये जो 30 दिनों का माह है, इसे जो स्टार्ट करना है ना हमें, तो वो स्टार्ट करना है, जो इसका पहला दिन होगा ना वो रविवार से स्टार्ट होगा। उसने क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है कि तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले, तो रविवार से हमें स्टार्ट करना है। तो पहली तारीख को कौन सा दिन होगा उसका? तो रविवार होगा। ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि रविवार, जब हमें ये पता है कि 510 व्यक्ति आते हैं हर रविवार को, तो हमें इस माह में ये देखना है कि टोटल कितने रविवार पड़ेंगे। तो पहली तारीख को उसने कहा कि आरंभ करना है हमें, पहली तारीख को जो पड़ेगा रविवार होगा। तो इसके 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को दूसरा रविवार होगा। ठीक। अब इसके 7 दिन बाद फिर यानी 15 तारीख को तीसरा रविवार होगा भाई। यानी 8 तारीख को रविवार पड़ेगा हमारा। इसके फिर 7 दिन बाद इसके फिर 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को हमारा तीसरा रविवार पड़ेगा। फिर इसके 7 दिन बाद यानी 22 तारीख को फिर चौथा रविवार पड़ेगा। फिर इसके 7 दिन बाद एक और रविवार पड़ेगा, यानी 29 तारीख को फिर रविवार पड़ेगा। यानी कितने रविवार हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि रविवार को आने वालों की संख्या 510 है, यानी पहले रविवार को कितने आते होंगे? 510। दूसरे रविवार को कितना आते होंगे? 510। तीसरे रविवार को कितना आते होंगे? 510। चौथे रविवार को कितना आते होंगे? 510। अब पांचवें रविवार को 510। यानी कि जो हर रविवार को जो है, हर रविवार को 510 व्यक्ति आते हैं। हर रविवार को 510 व्यक्ति आते हैं। तो कितने रविवार है? 1, 2, 3, 4, 5। यानी 5 रविवार को कितने टोटल व्यक्ति आएंगे वो हमारे यहाँ से निकल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5, 0, 5 और ये हो गया 25। यानी टोटल व्यक्ति आएंगे जो रविवार में आते हैं, केवल केवल
रविवार में आते हैं। और उसने कहा कि और अन्य दिनों में 240 आते हैं। हमारे पास टोटल डेज कितने थे? 30 में से ये 5 रविवार निकलेंगे, क्योंकि 5 रविवार में हमें पता चल गया कि 25-50 लोग आते हैं। तो ये 5 रविवार इसमें से निकल गए, तो शेष दिन कितने बचे हमारे? शेष दिन भी कितने बचे? 25 डे बचेंगे। तो 25 डे में प्रत्येक दिन जो व्यक्ति आते हैं ना वो 240 है, यानी हर दिन जो आते हैं 240। तो 25 दिन में कितने व्यक्ति आएंगे? तो यहाँ से वो निकल जाएगा, उनकी संख्या निकल जाएगी जो अन्य दिनों में टोटल व्यक्ति आते हैं। तो 0 इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0, 25 चौका 100, 0 हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया? 60। अब इनकी संख्या निकल गई। तो उसने पूछा है कि महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या क्या होगी। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 25 50 प्लस कितना हो गया, बटे में जितने डे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसा इन्हें क्यों जोड़ा? क्योंकि उन व्यक्तियों की टोटल संख्या है, मतलब 5 दिन में जो आते हैं उनकी संख्या कितनी है? 25-50। अब 25 दिनों में कितने आते हैं तो उनकी संख्या हो गई कितनी? 6000। तो हमारा मतलब फॉर्मूला क्या कहता है कि औसत बराबर जो होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मगर यहाँ जो है संख्या नहीं दे रखी, वे आदमी दे रखे हैं कि 5 दिन में इतने आदमी आते हैं टोटल और 25 दिन में इतने आदमी आते हैं। तो उनका कुल मतलब कुल व्यक्तियों का योग कर लिया है, कितने व्यक्ति यहाँ मतलब आते हैं पुस्तकालय में। 5 दिन में कितने? 25-50, 25 दिनों में कितने? 6000। और कुल संख्या यानी कुल दिनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। तो ये 0 5 5 और ये हो गया 8 बटे में कितना है? 30। 0 से 0 कट गया, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया हमारा औसत? 285। यानी 30 दिनों में 30 दिनों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 285, यानी वो इसका औसत हो गया। औसत संख्या निकाल लेना, तो 30 दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी? तो ये 30 दिनों में आने वाले व्यक्तियों की क्या है? औसत संख्या है। क्या है? औसत संख्या है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से हमें सोल्व करना है। आप समझेंगे हम चौथा क्वेश्चन किस तरह से हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तदनुसार c का मान कितना है? तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह सोल्व करना है वो अब हम देखेंगे। तो जैसे कि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ संख्या भी हो सकती, व्यक्ति भी हो सकते, या प्रेक्षण भी हो सकता। तो हमें इस समय क्या दिया हुआ है? 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है। तो अगर जो हम संख्याओं का जब मल्टीप्लाई औसत में करते थे तो उन 4 मतलब कोई भी संख्या का उन संख्याओं का योग निकल कर आ जाता था हमारा। तो इन संख्याओं का जब 4 प्रेक्षणों का मल्टीप्लाई हम औसत में कर देंगे तो उन 4 संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो वो कितना आ गया हमारा? 80। अब उसने क्या किया, और उनमें से प्रत्येक में अचर c जोड़ दिया जाए।
अब इनमें चार प्रेक्षण थे हमारे, या चार संख्या थी, ए बी सी, ए बी सी नहीं लेना हमें, ई डी। अब उसने क्या कहा है कि प्रत्येक में सी जोड़ दिया है, ए में सी जोड़ दिया, फिर बी में सी जोड़ दिया, फिर ई में सी जोड़ दिया, फिर डी में सी जोड़ दिया। उसने ऐसा करने को कहा कि अचर सी जोड़ दिया जाए, तो हमने सी जोड़ दिया जाए, सो सी जोड़ दिया। अब इन जो अचर जो संख्या है ना, ये प्रेक्षण जो है, ए बी ई डी, इनका औसत कितना दे, मतलब हमें वो इनका जो योग है कितना है, 80। अब इनमें उसने क्या कहा, इसी योग में कितना कितना सी सी जोड़ना हमें, नहीं योग हो गया चार प्रेक्षणों का 80। अब इन्हीं चार प्रेक्षणों में हमें सी सी जोड़ना, तो पहले में सी, दूसरे में सी प्लस सी। अब तो कितनी मतलब संख्याएं कितनी होगी, कितनी थी हमारी प्रेक्षण या संख्या कितनी है, 4। तो उसने क्या है कि और उनका औसत कितना हो जाता है, 22। फ्रेंड इससे दोबारा समझेगा, मतलब उससे फॉर्मूले से कैसा करना है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। औसत जो होता है हमारा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो पहले तो हमने निकाला चार प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 80। ठीक, फिर उसने कहा और उसमें अचर संख्या कितनी जोड़ दी हमने, सी सी। ठीक, और तो उनका औसत कितना हो गया, 22। तो औसत हमारा कितना दे रखा, 22। संख्याएं कितनी है कुल हमारी, 4 है। तो अब इससे मतलब सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 22 इंटू 4 बराबर 80 प्लस 1 2 3 4, तो 4c हो गया है वो हमारा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये बनेगा 88 बराबर 80 प्लस 4c। ठीक, अब ये इधर प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा, तो 88 माइनस 80 बराबर कितना हो गया हमारा, 4c। तो कितना बचा हमारा, घटाएंगे इसमें से, तो बचा कितना, 8 बराबर कितना आ गया, 4c। अब सी का मान निकालना हमें इससे, तो 8 ये गुणा में यहाँ सी के भाग में नीचे पहुंच जाएगा, बटे 4 बराबर सी। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमसे पूछा क्या था, कौन से सी का मान पूछा, तो सी का मान कितना आ गया, 2। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन जैसे कि फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको मतलब पहले तो हमें माननी पड़ेगी चार क्रमिक संख्या जो सम हो। तो पहली कितनी होगी, x, दूसरी कितनी होगी, x+2, तीसरी कितनी होगी, x+4, चौथी कितनी होगी, x+6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद कैसा करना, मतलब हमें देखना है, चेक करना है कि ये सम संख्या है भी या नहीं। यदि मैं इसमें पहली सम संख्या यानी x का जो मान रख लूं, वो मान लूं पहली संख्या सम संख्या 2 रख लूं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, इसमें 2 रखूंगा, 2 + 2 यानी ये हो जाएगी 4। ठीक, इसमें 2 मान रखूंगा, 2 + 4 यानी कितनी हो जाएगी, 6। इसमें मान रखूंगा 2 + 6 यानी कितनी हो गई, 8। यानी ये है नहीं है सम संख्या, पहली सम संख्या हमने इसमें रखी 2, दूसरी होगी 4 यानी 6 और 8, यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ये संख्या है जो हमने माननी है वो क्रमिक सम संख्या है, वो भी क्रमिक मतलब क्रम से चलने वाली, यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी क्रमिक सम संख्या है। तो इनका मतलब ये हमने मान ली संख्या। अब निकालना है हमें इनका मतलब औसत। औसत क्या होता है हमारा, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या होता है। तो कुल संख्या कितनी है हम पे, 1 2 3 4 संख्या हो गई, और इनका कुल संख्याओं का पहले करना है हमें योग। इन्हें इसे इसे इन संख्याओं का कर लेना पहले योग, x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, इन संख्याओं का योग कर लिया। अब
कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 संख्या होगी, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है भाई। और उनका औसत कितना दे रखा है, यहाँ औसत दे रखा, तो बराबर में कितना रख देंगे, औसत कितना दे रखा हमारा 9, तो आ गया 9। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 4 बराबर जुड़ जाएगा एक्स एक्स एक्स, तो कितना हो गया 4x प्लस यो 6 और 6 12, तो 9 चौक कितना हो गया 36 बराबर 4x प्लस 12। यानी अगर जो हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये होगा 36, ये यहाँ प्लस का है, ये इधर बराबर का चिन्ह है, अगर जैसे इधर लिख पाएंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस में, तो 36 माइनस 12 बराबर 4x। अब यहाँ से इसे घटाएंगे तो इसमें से तो ये आएगा हमारा 4 2 24 बराबर कितना है 4x, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सीधा सीधा इसे काट लेंगे, 4 छंग 24, 6 बार गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 6। तो उसने हमसे क्या कहा, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, पहली तो हो गई हमारी 6, दूसरी कितनी होगी 8, तीसरी कितनी होगी 10, चौथी कितनी होगी x प्लस 6 यानी 6 प्लस 6 यानी 12, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी हमारी 12। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि उसे किस तरह हमें सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स हमारा छठा क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा, यानी गुणज होना चाहिए, उसका मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी उसका गुणज होना चाहिए। अब वो भी 3 का मल्टीपल के साथ साथ वो संख्या जो है उसका विषम गुणज होना चाहिए। यानी किस तरह से देखेंगे, मतलब हम किस तरह से, पहला इसका मल्टीपल कितना होगा 3, क्या ये विषम गुणज है, हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि भाई अगर जो यो 2 से डिवाइड हो जाता तो ये हो जाता समगुणज 3 का, अगर जो यो इससे 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये हो गया इसका विषम गुणज, तो हमें ये विषम गुणज निकालना है। अब दूसरा विषम गुणज क्या होगा हमारा, वो होगा 6, 6 नहीं होने का क्योंकि वो 2 से डिवाइड है तो वो समगुणज होगा, तो दूसरा विषम गुणज होगा हमारा 9। क्या भाई ये 3 का मल्टीपल है, हाँ बिल्कुल है। विषम गुणज है, हाँ बिल्कुल है। अब तीसरा जो विषम गुणज होगा वो क्या होगा हमारा, क्या 12 होगा, नहीं 12 नहीं होने का, वो समगुणज हो जाएगा क्योंकि वो 2 से 2 का मतलब 2 का उसमें भाग चला जाएगा। अब 12 भी नहीं होने का, अब वही संख्या 15। क्या ये विषम गुणज है, हाँ विषम गुणज है। 3 का मल्टीपल है, हाँ 3 का मल्टीपल है भाई। अब इससे अगला कौन सा होगा, 18, 18 नहीं होने का, क्यों, क्योंकि वो 2 मतलब पहली बात तो वो सम है, हमें निकालना क्या विषम, तो 18 नहीं होने का। अब जो चौथा गुणज होगा इसका वो होगा 21, क्या 21 3 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या विषम गुणज है, हाँ भाई विषम गुणज है, 2 का डिवाइडर नहीं है। अब इससे अगला क्या होगा भाई 27, 3 का गुणज है, हाँ भाई है। विषम गुणज है, हाँ भाई है बिल्कुल। अब इसने क्या कहा है, इनका औसत निकालना, तो हमें औसत बराबर क्या होता है हमारा, संख्याओं का कुल योग बटे में कुल संख्या। ठीक भाई, तो संख्याओं का कुल योग कर लेना पहले हमें, अगर जो औसत औसत निकालना ना, तो औसत बराबर संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या होता है भाई। तो इनका योग कर लेंगे, 3 + 9 + 15 + 21 + 27। ठीक है भाई। अब बटे में कुल संख्या, संख्या कितनी 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या बराबर कितना है एवरेज, एवरेज हो गया भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इनका मतलब इनका जोड़ कर लेंगे, कितना होगा 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो गया भाई 16, 16 और 9 कितना हो गया भाई 25, तो 25 का 5 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, बटे में कितना है 5, तो इसका औसत क्या होगा हमारा
5 ही ना 5, हाँ कैरी कितना बचा 2, 5 पंजे 25, तो औसत कितना आ गया हमारा 15। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।